बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। कोयला चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान सीआईएसएफ को चुरूलिया में विरोध का सामना करना पड़ा। एक कोयला डिपो में छापेमारी कर वहां से 14 ट्रक एवं 200 टन कोयला जब्त करने का दावा सीआईएसएफ कर रही है। वहीं दूसरी ओर उस कंपनी की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहां फर्जी कोलकाता पुलिस बनकर छापेमारी की गई। बाद में सीआईएसएफ को बुलाया गया, उन लोगों से रंगदारी मांगी गई तथा कर्मियों की पिटाई भी की गई है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। दोनों ओर से पुलिस को पत्र दिया गया है। दुर्गापुर से तृणमूल प्रत्याशी कृति आजाद आज मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप घोष पर करारा हमला बोला। कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं कृति आजाद। मॉर्निंग वॉक में देखिए, बेचारा हमारे तरह दोपहर में तो मिছিল कर नहीं सकता है। और दूसरा, उसका अभी परसों वर्धमान से आ रहा था तो उसका दिलीप घोष गो बैक बहुत जोर से वहाँ हजारों लोग खड़ा करके कर दिया, पुलिस भी नहीं रोक सका। उसके डर के मारे वो अब चला गया है अंडमान, चला गया, वो डर गया, हो चला गया है, क्योंकि उसके खिलाफ में पब्लिक है। और जिस तरीके का वो अब शब्द इस्तेमाल किया है, जिस तरीके वो गंदा शब्द दुर्गा माँ के लिए इस्तेमाल किया है, गांव में घर में लोग बोलते हैं, हम लोग महिला लोग बोलते हैं हम लोग नहीं ढूकने देंगे। पता नहीं है हम लोग को क्या बोलेगा। दीदी के बारे में क्या बोला है, जो बोला दुर्गा माँ के बारे में, दीदी के बारे में, वो नारी शक्ति के खिलाफ बोला। देखिए, आपको किसी के खिलाफ बोलना है जरूर बोलिए, हम भी बोलते हैं, वो भी बोले हमारे खिलाफ, लेकिन इंसान को जमाल संभालना चाहिए। बंगाल के लोगों को भद्र पुरुष, बंगाल की संस्कृति, बंगाल का इतिहास, यहाँ की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। द कल्चर ऑफ बंगाल इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। And you, Durgapur and Bardhaman, you come to this part, you'll find that there, yes, what is this beautiful culture? और आप ये देखते हैं कि वो आदमी आके इस प्रकार से भद्र लोग बंगाल को बदनाम करता है, वर्धमान दुर्गापुर को बदनाम करता है। दिलीप घोष भाग गया क्या लगता है? हाँ, भागी गया, और यहाँ भी नहीं भागा है, 7 समुद्र पार भागा, अंडमान बे ऑफ बंगाल छोड़ करके अंडमान भाग गया है। उत्तर बंगाल के बाद मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दक्षिण बंगाल का दौरा शुरू किया। लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले फोकस में पुरुलिया और बांकुड़ा है, इसलिए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बर्धमान जिले में आई है। लोकसभा चुनाव के लिए उनकी रविवार और सोमवार को क्रमशः पुरुलिया और बांकुड़ा में चुनावी रैलियां हैं। वो दुर्गापुर में ही रुकेंगी, यहीं से इन जिलों के दौरे पर जाएंगी। विशेष विमान से पश्चिम बर्धमान जिले के काजी नजरुल हवाई अड्डे पर उतरी। उनके साथ राज्य के मंत्री इंद्रनील सेन भी थे। राज्य के एक अन्य मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, राज्य सचिव वी शिवदासन दासु और उप मेयर अभिजीत खटक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर थे। ईद के त्यौहार को देखते हुए जमुड़िया थाना में शांति बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जमुड़िया थाना प्रभारी राजशेखर मुखर्जी, केंदा फाड़ी प्रभारी सुकांत दास, श्रीपुर फाड़ी प्रभारी मेघनाथ मंडल, जमुड़िया थाना एसआई सुभाष बैनर्जी, एसआई मीर कुमार दे, मेयर परिषद सुब्रत अधिकारी, बोरो एक चेयरमैन शेख शानदार, जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पद अधिकारी, विभिन्न पार्षद और सभी धर्म के विभिन्न लोग उपस्थित थे। যারা পিস কমিটির যারা মেম্বার আছেন, আমাদের মসজিদ কমিটির যারা রেসপেক্টেড সেক্রেটারি এন্ড প্রেসিডেন্ট আছেন এবং অন্যান্য যারা সদস্য আছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমাদের যে আগাম ছাপকামিং যে পবিত্র ঈদ উৎসব, ঈদ ফেস্টিভ্যাল, তার জন্য সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আমরা প্রত্যেকবারের নেই, আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমাদের একটা পিস মিটিং হয়েছে রিগার্ডিং হলি। আমরা টাইম টু টাইম ডে বাই ডে আমরা এইভাবে যে কোনো ভাইটাল যে আমাদের ফেস্টিভ্যাল থাকে বা ল অ্যান্ড অর্ডার যে সমস্ত ইস্যুস থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা থানায় আমরা পিস মিটিং বা আমাদের যে কোঅর্ডিনেশন মিটিং সেটা করি। বিভিন্ন থানার অলরেডি অনেক থানা কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিছু থানার বাকি আছে। আজ আমাদের জামুরিয়া থানায় রাখা হয়েছে। তো আমরা প্রথমেই আমাদের যে যারা আমাদের মসজিদ কমিটি থেকে যারা সেক্রেটারি সাহেব বা প্রেসিডেন্ট সাহেব বা ইমাম সাহেবরা আছেন তাদের ওয়ান বাই ওয়ান আমরা শুনবো যে আমাদের মোস্ট প্রবাবলি আমি যেরকম ডেট জানি আইদার 10 কিংবা 11, 10 কিংবা 11 তারিখের মধ্যে টেন্টেটিভ আমরা মেনে চলছি। আর 10 হতে পারে, 11 কনফার্ম।
सलानपुर के तेंदुआ स्थित मैथन स्टील एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री का गेट बंद कर सैकड़ों ठेका मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। 14 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री अधिकारी ठेका श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। उनसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है। स्थानीय श्रमिकों की तरह ठेका श्रमिकों को भी सभी लाभ दिए जाएं। सिर्फ 15% कर्मचारी स्थानीय हैं और बाकी सभी बाहरी हैं। वहीं प्रबंधन ने आरोपी को निराधार बताते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान उत्पात मचाया गया, गार्ड और एक अधिकारी के साथ मारपीट की। सलानपुर थाने में शिकायत की गई। खबर सुनकर सलानपुर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मनोज तिवारी और तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक के उपाध्यक्ष भोला सिंह पहुंचे। उन्होंने श्रमिकों से की समस्याओं प्रबंधन से बात की। फैमिली कोर्ट पर फैसला नहीं, हड़ताल 16 अप्रैल तक को लेकर अधिवक्ताओं और सरकार पक्ष के बीच गतिरोध जारी है। वहीं फिलहाल मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। अधिवक्ताओं ने अब 30 मार्च तक के बाद 16 अप्रैल तक पेन डाउन की घोषणा कर दी है, यानी कि 16 अप्रैल तक कोर्ट में कामकाज ठप रहेगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए राज्य के कानून मंत्री ने भी पहल की थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अधिवक्ताओं की मांग है कि देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी राज्य सरकार कानून में संशोधन लाकर फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया में बदलाव लाएं। फिलहाल लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में इस मामले का हल जल्द होता नहीं दिख रहा है। एलपीजी संकट का खतरा बढ़ता जा रहा है। तृणमूल श्रमिक संगठन का आरोप है कि इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के वेतन समझौते पर बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट में उत्पादन बंद कर आंदोलन किया जा रहा है। इस मांग को लेकर तृणमूल श्रमिक संगठन शनिवार को विरोध आंदोलन में शामिल हुआ। बिना समझौते के काम करने का आरोप लगाते हुए इस मांग को लेकर शनिवार को भी आंदोलन जारी रहा। दिन तृणमूल श्रमिक संगठन ने उत्पादन बंद कर विरोध जताया। आंदोलन के कारण दक्षिण बंगाल के विभिन्न हिस्सों में एलपीजी की आपूर्ति में संकट की आशंका व्यक्त की गई है।